जब जब कभी गठबंधन हुआ है देश के इतिहास में तो लड़ाई हुई है गठबंधन के दलों में कि ये सीट मैं लड़ूंगा, ये सीट मैं लड़ूंगा। हर सीट पे लड़ाई हुई है, गठबंधन भी टूटे कि भाई ये एक सीट पे टूट गए कि भाई इस सीट पे मैं लड़ूंगा, इस सीट पे मैं लड़ूंगा। पहला एक चुनाव हुआ कि लड़ाई तो हुई मगर मैं लड़ूंगा नहीं, तू लड़ और तू लड़ के ना। बीजेपी ने कहा कि जेजेपी तू लड़। पहला है सत्ता दल, फिर जो अभय सिंह जी है और फिर कांग्रेस। जब जब कभी गठबंधन हुआ है देश के इतिहास में तो लड़ाई हुई है गठबंधन के दलों में कि ये सीट मैं लड़ूंगा, ये सीट मैं लड़ूंगा। हर सीट पे लड़ाई हुई है, गठबंधन भी टूटे कि भाई ये एक सीट पे टूट गए कि भाई इस सीट पे मैं लड़ूंगा, इस सीट पे मैं लड़ूंगा। पहला एक चुनाव हुआ कि लड़ाई तो हुई मगर मैं लड़ूंगा नहीं, तू लड़ और तू लड़ के ना। बीजेपी ने कहा कि जेजेपी तू लड़। अखबार में खबर आई कि बीजेपी ने पल्ला झाड़ा, जेजेपी से उम्मीदवार आएगा। अगले दिन जेजेपी ने कहा कि हमने असमर्थता जता दी और अगर गठबंधन हमारे साथ गठबंधन रखना है तो बीजेपी को ही उम्मीदवार लाना पड़ेगा। तो ये प्रजा से इतना बचता हुआ दिखाई दिए सत्ता दल के दोनों गठबंधन के दल, ये कभी मैंने जीवन में नहीं देखा। इस सरकार की कितनी अलोकप्रियता है उस बात का आप अंदाजा लगा लें। दूसरा था दूसरे उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला, जो ये कह के उन्होंने इस्तीफा दिया कि किसान का साथ देने का एक ही तरीका है, विधानसभाओं और लोकसभाओं से बाहर आए, सांसद और विधायक इस्तीफा दें। आपने देखा होगा। तो उनसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या वो अपने खुद के बयान से पलट रहे हैं? क्योंकि हुड्डा साहब ने उस समय बयान दिया था कि इनसे लड़ने का तरीका ये कानून विधानसभा और लोकसभाओं में ही बनते हैं, वहाँ पे जब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए जाएंगे, इनके खिलाफ मतदान नहीं किया जाएगा, इन पर दबाव नहीं बनाया जाए, तब लड़ाई नहीं। लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक रूप से वही लड़ाई का तरीका है। इन्होंने कहा था नहीं, हुड्डा साहब गलत कह रहे हैं, इन असेंबली और पार्लियामेंट से बाहर आके लड़ाई लड़े तो किसान को मजबूती मिलेगी। तो क्या वो उस बयान से पलट रहे हैं? क्योंकि अगर वो जीत गए खुदा ना खास्ता, तो क्या वो उस विधानसभा में जाएंगे या किसान को मजबूती देने के लिए फिर दोबारा इस्तीफा देंगे? या तो दोबारा इस्तीफा देंगे अगर वो अपनी पहलानी बात पे कायम है, तो फिर वो क्यों चुना जाए। दूसरी बात, अभय सिंह जी का एक स्टेटमेंट आई, आपने देखी होगी, जो हमारे उम्मीदवार हैं पवन बेनीवाल जी, उनको लेकर वायरल हो रही है स्टेटमेंट कि भाई ये तो मेरे साथ लग के कब्जों में, बाकी यानी कि आपराधिक कार्यों में बाकी लग के इन्होंने पैसा कमाया और अब ये खिलाफ है। पहली बात तो हम उस स्टेटमेंट का खंडन करते हैं। जहाँ तक पवन बेनीवाल जी की बात है, वो आपराधिक कार्यों में अभय सिंह के साथ शामिल नहीं थे, हम उनका खंडन करते हैं पवन बेनीवाल। लेकिन अभय सिंह जी का एक खुद का ये कहना कि ये मेरे साथ लगे हुए थे, एक कबूलनामा है। अगर वे स्वयं आपराधिक कार्यों में लगे हुए थे तो इस बात का संज्ञान जनता भी ले, सरकार को भी लेना चाहिए। तो वो जो है, क्योंकि वो खुद के बारे में तो झूठ बोल नहीं सकते, दूसरे को तो कल को कह देंगे भाई मेरे साथ भाई गलत काम में ये भी था वो भी था, वो तो किसी का नाम ले सकते हैं। लेकिन उनका खुद का क्या, तो खैर उस पार्टी को ये मंथन करना चाहिए। इनेलो के बारे में मैं इतना ही कहूँगा। आज वो समाप्त हो गई। प्रदेश में 77 के बाद पहली विधानसभा, आज के दिन एक ऐसी विधानसभा है जिसमें इनेलो का एक भी विधायक नहीं है। उनको आत्ममंथन करना चाहिए, उनकी क्या कार्यशैली रही, जो एक पार्टी जो बिल्कुल समाप्त होगी। हरियाणा में एक विधानसभा की पार्टी बनकर रहेगी जिसमें भी अब कशमकश चल रही है कि कौन जीता है कौन। ऐसे में प्रदेश के लोग सकारात्मक विकल्प के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की तरफ देखते हैं। 10 साल के हमारे कार्यकाल को याद रखते हैं जब हरियाणा आगे गया, और बदलाव की तरफ मतदान करेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ मतदान करेंगे। एलनाबाद का ये चुनाव का, आप इसमें से चाहे बीजेपी के खिलाफ उठाओ लाइन, चाहे इसमें अभय सिंह के खिलाफ उठाओ, चाहे जेजेपी के खिलाफ। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार का
मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जीवन में आदमी को अलग अलग तजुर्बे हो जाते हैं। ये एक ऐसा तजुर्बा था जिससे मैं वंचित था। अभी तक जेल दर्शन नहीं, वो सारे वो तो सारे जानते ही थे बहन जी। तो जेल दर्शन का अभी तक अवसर नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन न्याय की लड़ाई में, उन परिवारों के साथ खड़े होने की लड़ाई में, कि भाई उनको ये दिखाने के लिए कि आप अकेले नहीं हो। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार, गृह मंत्री, सारी पुलिस अगर मुख्य आरोपी के साथ दिखाई देती है तो आपके साथ भी कोई ना कोई है। केवल इस बात के बात को भावना लेके हम लोग गए वहाँ, और उसमें जो मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का कि मौका मिला। जीवन में पहली बार पुलिस हिरासत और जेल दर्शन का एक मौका मिला। मैं जिस न्याय की लड़ाई में इसमें जाने का मौका मिला, मैं ये मानता हूँ, मैं तो अपनी उत्तर प्रदेश गया था और गंगा ही नहा के वापस आया हूँ। जो है ये जो किसान, ये जो 3 कृषि कानून आए, उसमें सिद्धांतन एक जो संसद के अंदर मैंने वो पॉइंट रखा था, हमें कोई प्राइवेट सेक्टर से कहीं कोई तकलीफ नहीं है, मगर सिद्धांतन जो एक बात इसमें जो सवाल उठा था कि सरकार कहीं ना कहीं सरकारी खरीद से पीछे हटना चाहती है और निजी क्षेत्र को, और ख़ास तौर पर बड़े औद्योगिक घरानों को निजी खरीद के अंदर लाने की आड़ में अपना हाथ पीछे खींचेगी धीरे धीरे, और किसानों के भविष्य को बड़े उद्योगपति और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से हटेगी। ये हमारा मूल विरोध है इस 3 कानूनों को लेके। इसमें जो इस बार, पहले तो धान की खरीद आपने देखी, धान की खरीद में पहले 25 सितंबर से तारीख दी सरकार ने, फिर 1 अक्टूबर की दी, फिर 11 की दे दी। फिर आंदोलन जब किया, जब मैं स्वयं कई मंडियों में गया, किसान यूनियन वालों ने आंदोलन किया, तो जाके धान की खरीद शुरू हुई, और वो भी इस कंडीशन पे कि 1 एकड़ से पिछले साल तक 33 क्विंटल दी जाती थी, इस साल 25 क्विंटल कर दी। मतलब हर साल कम कर रहे हैं, पहले कोई कंडीशन नहीं हुआ करती, पहले हमारे समय में कोई कंडीशन नहीं थी। इसी प्रकार से बाजरे की खरीद, मैं कुछ कहूँ उसको आप मत मानिए, आप कुछ लिखें उस बात की, लेकिन आप मंडी में जाओ, झज्जर मंडी में, या किसी बाजरे किसान के पास जाओ झज्जर में, कि बाजरा सरकार MSP पे ले रही है कि नहीं ले रही। आज बाजरे को MSP के लगभग आधे 1200, हद 1250 तक का यहाँ पे खरीद हुई है बाजरे की। आपको 1000 से 1200 रुपए की खरीद चल रही है, 1000 से 1200 की। मैं जो 1250 भी कह रहा हूँ, ये कल आखिरी खरीद कोसली में सबसे ज़्यादा 1250 खरीदी हुई एक कोसली में, और 2250 इसके MSP डिक्लेयर है। तो ये आमदनी दुगनी कब कैसे होगी, जब जो समर्थन मूल्य भी आप घोषित कर रहे हो उससे आधे में खरीदारी हो रही है। और केवल आधे में खरीदारी नहीं, बाजरे पे भी आपको पता प्रति क्विंटल कंडीशन है 25% प्रति एकड़ आपकी जितनी उत्पादन है उसका 25%, उसका आपकी कंडीशन है 25% की, और सारी। तो ऐसे में आज बाजरे का जो परिस्थिति है वो, उसमें हम प्रदेशी किसान के साथ है, लड़ाई लड़ेंगे। जल्दी सारी मंडियों में भी हम प्रोग्राम करेंगे। जैसे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।